नमस्कार दोस्तों, आपको हमारे चैनल एनालिसिस साइंस में स्वागत किया जाता है। अगर आप हमारे चैनल पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम यहां पर बीएससी सेकेंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2023 का केमिस्ट्री का पेपर पढ़ेंगे। यहां पर है बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिकल केमिस्ट्री, पेपर थर्ड है। यहाँ पर इसके पहले हमने बीएससी सेकेंड सेमेस्टर के कई पेपर अपलोड किए हैं और मैथ का हमने सोल्यूशन भी दिया है, फिजिक्स का भी सोल्यूशन दिया है। यदि आप उसको देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप वहां से जा कर के देख सकते हैं। और साथ ही साथ आपको इस चैनल पर बीए बीएससी एमए एमएससी आज सभी का यहाँ पर आपको पेपर का वीडियो मिल जाएगा, जिसमें सभी की प्लेलिस्ट दी गई है, वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। और साथ ही साथ इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी की न्यू अपडेट भी आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। चलिए यहाँ से हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए टाइम दिया गया है, 2 घंटे का पेपर होगा। मैक्सिमम मार्क्स जो है 75 अंकों का होगा। चलिए यहाँ से हम इस पेपर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेक्शन ए। यह पेपर 3 सेक्शन बटा होगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी में। चलिए सबसे पहले हम सेक्शन ए पढ़ेंगे। यहाँ पर सेक्शन ए है खंड आ, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, अति लघुत्तरीय प्रश्न है। चलिए यहाँ पर हम देखते हैं नोट में क्या दिया गया है। नोट में दिया गया है दिस सेक्शन कंटेन ओनली 1 क्वेश्चन विच कंसिस्ट ऑफ 5 सब क्वेश्चन, अटेम्प्ट एनी 3 आउट ऑफ 5 सब क्वेश्चन, ईच सब क्वेश्चन कैरीज 3 मार्क्स, वर्ड लिमिट ऑफ 15 वर्ड्स पर क्वेश्चन। यहाँ पर दिया गया है कि सेक्शन ए में जो है आपको 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिनमें से आपको 3 क्वेश्चन का ही आंसर देना है। यदि आप एक क्वेश्चन का आंसर देंगे तो आपको जो है यहाँ पर 3 मार्क्स मिलेंगे, अर्थात 3 क्वेश्चन का आंसर देंगे तो आपको 9 मार्क्स मिलेंगे। और सब सीमा जो यहाँ पर वर्ड लिमिट दी गई, यहाँ पर 50 वर्ड्स है। चलिए यहाँ से क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला है क्वेश्चन 1 का ए है, डिस्कस द साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। यहाँ पर ग्लूकोज की जो है चक्रीय संरचना को समझाइए। यहाँ पर जो साइक्लिक स्ट्रक्चर होगा ग्लूकोज को, उसको डिस्कस करना है उसके बारे में। क्वेश्चन नंबर बी है यहाँ पर, राइट द नेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ एनी 2 एमिनो एसिड्स। यहाँ पर नेम और स्ट्रक्चर लिखना है 2 एमिनो एसिड्स का। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर बी में यही दिया गया है। अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर सी पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सी है, ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ एस्पिरिन एंड पैरासीटामॉल। यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर बनाना है एस्पायरिन का और पैरासीटामॉल का। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर यहाँ पर डी है, राइट द शॉर्ट नोट ऑन द सिंथेटिक रबर। सिंथेटिक रबर क्या है, शॉर्ट नोट लिखना आपको सिंथेटिक रबर के बारे में। चलिए क्वेश्चन नंबर ई पढ़ते हैं, राइट द शॉर्ट नोट ऑन एजोडाइस। यहाँ पर एजोडाइस के लिए आपको शॉर्ट नोट्स लिखना है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ई है। चलिए यहाँ से सेक्शन बी पढ़ते हैं। सेक्शन बी है खंड बा, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लघु उत्तरीय प्रश्न। चलिए यहाँ से नोट में क्या दिया गया है, अटेम्प्ट 4 आउट ऑफ 7 सब क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरीज 9 मार्क्स, अटेम्प्ट शुड नॉट एक्सीड टू 25 वर्ड्स। अब यहाँ से देखिए दिया गया है कि सेक्शन बी में आपको 7 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिनमें से आपको 4 ही क्वेश्चन का आंसर देना है। यदि आप एक क्वेश्चन का आंसर देंगे तो आपको 9 मार्क्स मिलेंगे। यदि आप 4 क्वेश्चन का आंसर देंगे तो 4 गुणे 9 अर्थात आपको 36 मार्क्स मिलेंगे। सेक्शन बी से सबसे ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। और सब सीमा इसकी दी गई है 225 वर्ड्स। 225 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए इसमें कह रहा है, अर्थात 225 शब्दों में आपको इसका आंसर देना है। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का ए है, पहला है यहाँ पर 1 ए का है, राइट द शॉर्ट नोट एनी ऑफ 2 फॉलोइंग। यहाँ पर शॉर्ट नोट लिखना है ए का। यहाँ पर ए का पहला क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर किलियानी फिशर सिंथेसिस क्या है, इसके बारे में लिखना है। दूसरा है यहाँ पर सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। यहाँ पर सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन जो है, यहाँ पर सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाना है वो प्रोटीन का। आगे तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड्स दिया गया है। न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में शॉर्ट नोट लिखना है। इसमें 3 में से 2 ही करना है, ध्यान रखना है। यहाँ पर जो इसमें 3 दिया गया है इसमें से 2 ही करना है। यहाँ पर दिया गया था 2 ही करना है। अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर बी पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर बी है, डिस्कस द ड्रग एक्शन रिसेप्टर थ्योरी। यहाँ पर ड्रग एक्शन रिसेप्टर थ्योरी क्या है, इसके बारे में आपको डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर बी है। अब क्वेश्चन नंबर सी है, यहाँ पर देखिए डिफाइन कीजिए एडिशन एंड कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, गिव 2 एग्जांपल ऑफ ईच एडिशन एंड कंडेंसेशन पॉलीमर्स। यहाँ पर सबसे पहले डिफाइन करना है कि एडिशन और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के बारे में आपको डिफाइन करना है। साथ साथ 2 एग्जाम्पल देना है एडिशन और कंडेंसेशन पॉलीमर्स के बारे में। चलिए क्वेश्चन नंबर डी पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर डी है,
गिव द सिंथेसिस स्ट्रक्चर ऑफ मेथिल ऑरेंज एंड एल्जाइरिन डाइस। यहाँ पर आपको सिंथेसिस, यहाँ पर गिव द सिंथेसिस के बारे में बताना है, गिव द सिंथेसिस एंड स्ट्रक्चर दिखाना है आपको मेथिल ऑरेंज और एलिजाइरिन डाइस के बारे में। क्वेश्चन नंबर ई है, वाट आर द एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री ऑफ क्रिस्टल, डिस्कस द वेरियस सिमेट्री ऑफ एलिमेंट ऑफ क्रिस्टल। यहाँ पर सिमेट्री ऑफ क्रिस्टल, एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री ऑफ क्रिस्टल के बारे में बताना है क्या है, और डिस्कस करना है इसके बारे, इसके वेरियस जो है, इसके कई प्रकार हैं, पार्ट हैं, उसके बाद वेरियस सिमेट्री एलिमेंट्स ऑफ क्रिस्टल डिस्कस करना है इसके बारे में भी। चलिए क्वेश्चन नंबर एफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर एफ दिया गया है, राइट द शॉर्ट नोट ऑन ए टू ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर एफ में यहाँ पर 3 शॉर्ट नोट दिए गए हैं, जिनमें से 2 ही करना है। पहला है यहाँ पर सिलिकॉन्स के बारे में आपको शॉर्ट नोट लिखना है। दूसरा है ब्रेवियस लैटिस के बारे में लिखना है। तीसरा है फेनिल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन क्या है, इसके बारे में भी दिखाना है। इसमें से आपको 3 में से 2 ही करना है, आप या तो ये वाला कीजिए या तो ये वाला, 2 में से कोई, यहाँ पर तीनों में से कोई 2 ही करना है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जी है, क्वेश्चन नंबर जी है, देखिए क्वेश्चन नंबर जी दिया गया है, व्हाट आर ए न्यूक्लिक एसिड, डिस्क्राइब द वेस्टर्न एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए। यहाँ पर सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड क्या है, इसके बारे में आपको डिफाइन करना है, अर्थात बताना है क्या है, और उसके बाद डिस्क्राइब करना है वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए। यहाँ पर डिस्क्राइब भी करना है, वाटसन और क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए के बारे में आपको यहाँ पर डिस्क्राइब करना है। चलिए यहाँ से सेक्शन सी पढ़ते हैं। सेक्शन सी है, खंड सा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। चलिए यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है, नोट में दिया गया है, अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन आउट ऑफ 4 सब क्वेश्चन, इस क्वेश्चन कैरीज 50 मार्क्स, राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन इन 475 वर्ड्स दिए गए। अर्थात इसमें से दिया गया है कि आपको 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिनमें से आपको 2 ही क्वेश्चन का आंसर देना है। यदि आप एक क्वेश्चन का आंसर देंगे तो आपको 15 मार्क्स मिलेंगे, और इसकी सब सीमा दी गई है, आपको 475 वर्डों में आपको लिखना है, यहाँ पर ध्यान रखना। चलिए यहाँ से हम क्वेश्चन नंबर 3 का ए पढ़ते हैं। पहला है यहाँ पर, व्हाट आर ए कार्बोहाइड्रेट, हाउ दे आर क्लासिफाइड, डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ स्टार्च। यहाँ पर सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में बताना है, हाउ दे आर क्लासिफाइड, डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ। इसमें से हमने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कई क्वेश्चन के वीडियो भी बनाए थे, आप उसको देख लीजिए, क्योंकि उसमें से कई क्वेश्चन आए हैं। ये इसमें जो हमने बनाए थे उसमें से लगभग यहाँ से जो 7-8 क्वेश्चन दिए थे, जिनमें से 5-6 ही क्वेश्चन पूरे फंस गए हैं। अच्छा चलिए यहाँ से देखते हैं। पहला यहाँ पर देख, कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में लिखना है, उसके बाद कैसे क्लासिफाइड भी करना है कार्बोहाइड्रेट का, और उसके स्ट्रक्चर ऑफ स्टार्च जो है उसको भी डिस्कस करना है। यहाँ पर 3 का यहीं दिए गए हैं। 3 का बी है यहाँ पर, डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन क्या है, और डिस्कस करना है फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्शन, और इस डिस्कस करना है इसके फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्शन के बारे में भी डिस्कस करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर सी पढ़ते हैं। सी का यहाँ पर 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। देखिए यहाँ पर पहला दिया गया है, सी का आई है, फर्स्ट है, व्हाट आर ए नंबर ऑफ एवरेज वेट एवरेज मॉलिक्यूलर मास, डिस्कस द एनी मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ पॉलीमर। यहाँ पर सबसे व्हाट आर ए नंबर दिखाना है एवरेज और वेट एवरेज जो है मॉलिक्यूलर मास का, और डिस्कस करना है कोई एक मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन, जिससे हम मॉलिक्यूलर मास ऑफ पॉलीमर यहाँ पर ज्ञात कर सकें, उसके बारे में आपको कोई एक मेथड यहाँ पर डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है यहाँ पर, कैलकुलेट द वेट एवरेज मॉलिक्यूलर मास ऑफ पॉलीमर कंटेनिंग द इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल विथ मॉलिक्यूलर मास, यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर 10,000 एंड 20,000 दिए गए हैं। अर्थात सबसे पहले यहाँ पर कैलकुलेट करना है आपको, यहाँ पर वेट एवरेज मॉलिक्यूलर मास ऑफ पॉलीमर कंटेनिंग इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल विथ मास, जहाँ पर दिए गए हैं, यहाँ पर मास दिया गया है 10,000, अर्थात 10,000 और 20,000 दिए गए हैं। यहाँ पर आपको वेट एवरेज मॉलिक्यूलर मास ऑफ पॉलीमर कंटेन करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम डी पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर डी है, राइट द शॉर्ट नोट ऑन ए 3 फॉलोइंग। यहाँ पर से 3 ही करना है। चलिए यहाँ पर देखते हैं कितना दिया गया है, और 3 ही करना है। यहाँ पर आपको 4 दिए गए, जिनमें से 3 ही करना है। पहला यहाँ पर शॉर्ट नोट लिखना है, सल्फोनोमाइड्स क्या है, यहाँ पर सल्फोनामाइड्स क्या है, इसके बारे में लिखना है। दूसरा यहाँ पर नायलॉन 6 दिया गया, या क्वेश्चन कई बार ही आता है, इसको जरूर लगा लीजिएगा। नायलॉन 6 के बारे में डिस्कस करना है क्या है। और तीसरा यहाँ पर दिया गया है
फास्फाजीन्स क्या है इसके बारे में। और चौथा है ब्रैग इक्वेशन। यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, या हर बार पेपर में आता है, इसको जरूर लगा लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ब्रैग इक्वेशन के बारे में भी डिफाइन करना है। चलिए थैंक यू। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, यहाँ पर वीडियो समाप्त होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। और साथ ही साथ बताते हैं आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया गया है, आप उसको ज्वाइन कीजिए, वहाँ से आपको पेपर का PDF भी मिल जाएगा। चलिए यहाँ से थैंक्स फॉर वॉचिंग।